हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 इसका अपडेट, उसके साथ साथ मेट्रो, रेल और कोस्टल रोड का कनेक्टिविटी को लेके और इसका हिडन रियल इस्टेट गेम क्या होगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह रहे वास्तविक तथ्य और विवरण कि महाराष्ट्र सरकार क्यों और कैसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो, बस, रेल, एक्सप्रेसवे और कोस्टल रोड से जोड़ने की योजना बना रही है। इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी NMIA को लेकर हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब एयरपोर्ट शुरू होगा, मेट्रो और कोस्टल रोड तैयार होंगे, तब किसका रियल इस्टेट गेम सेट होगा और कौन आगे जाएगा। आज इस वीडियो के द्वारा हम फुल अपडेट देखेंगे कि प्रगति, मेट्रो लेन कनेक्टिविटी, कोस्टल रोड का असर और वो हिडन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो डेवलपर शायद आपको न बताए। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको अलग अलग निवेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसके ऊपर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो अपडेट है या मौजूदा स्थिति है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। 2025 तक आते आते एयरपोर्ट का एयर साइड यानी रनवे, टैक्सीवे और टर्मिनल फिनिशिंग का काम 90 से 95% हो चुका है। सरकारी और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी 30 सितंबर 2025 में फ़ेज़ 1 का इनॉग्रेशन होने जाने वाला है। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होते ही नवी मुंबई का नक्शा बदल जाएगा। सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, होटल, ऑफिस स्पेस और कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर से एकदम में मांग बढ़ जाएगी। अंदाज़ा लगाइए, 60 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाली एयरपोर्ट पनवेल और उल्वे जैसे इलाकों को भारत से बड़े एविएशन हब्स में बदल दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी के बारे में। अब सवाल आता है कि कनेक्टिविटी का क्या। तो मेट्रो लाइन 8 यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली ये विशेष मेट्रो लाइन 8 प्रस्तावित है। यह करीब 30 से 35 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार है और इसका 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा है। सोचिए, ये एक यात्री मुंबई के पुराने एयरपोर्ट से सीधा मेट्रो में बैठे और 30 से 35 मिनट में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। यह सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों को प्रॉपर्टी के मामले में प्रीमियम दिलाने वाला है। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ़ेज़ 2 बेलापुर से नवी मुंबई एक्सटेंशन भी काम है। इसका मतलब है कि दोस्तों, पनवेल, बेलापुर और उल्वे जैसे सेक्टर्स को या एयरपोर्ट को लोकेशन कनेक्शन सीधा और आसान होगा। रेल की बात करेंगे दोस्तों, तो पनवेल और नेरुल उड़न लाइन नवी मुंबई इंटरनेशनल के आसपास रेल कनेक्टिविटी मजबूत करेगी, जिससे एयरपोर्ट को सिर्फ नवी मुंबई इंटरनेशनल वालों को ही नहीं, बल्कि पूरे MMR को केंद्र बना दे जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोस्टल रेल और हाईवे प्रोजेक्ट्स का। मुंबई कोस्टल रोड का फ़ेज़ 1 काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और फ़ेज़ 2 भी तेज़ी से काम में है। जब ये दोनों फेज़ मिलकर साउथ मुंबई से पश्चिम उपनगरों को तेज़ी से जोड़ देंगे, तब एयरपोर्ट जाने वाले गाड़ियों का दबाव भी बदल जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट को मुंबई से जोड़ने वाले कई फ्लाईओवर और हाईवे पहले से निर्माणाधीन है। खासकर JNPT रोड, सायन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे का विस्तार और एयरपोर्ट एक्सेस रोड से होने वाला है। दोस्तों, कोस्टल रोड का अप्रत्यक्ष असर यही रहे कि वेस्टर्न सबअर्ब्स में रहने वाले लोग भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जल्दी पहुंच सके। इससे एयरपोर्ट सेंट्रिक डिमांड सिर्फ नवी मुंबई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंधेरी, बांद्रा और बोरिवली जैसे इलाकों में भी निवेश में इससे अवसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि हिडन रियल इस्टेट गेम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। तो पहले हॉटस्पॉट जो है वो है उल्वे और करंजंडे। नवी मुंबई से सबसे नज़दीक ये बेल्ट है। तो दोस्तों, दामों से ये प्रीमियम रेट्स की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा है पनवेल, खारघर, कामोटे। पनवेल से एक रेलवे हब है और मेट्रो प्लस एयरपोर्ट कनेक्शन इससे नवी मुंबई का एक गुड़गांव जैसा बना सकता है। तो पनवेल एक काफ़ी हॉटस्पॉट माना जा रहा है और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
तीसरा है बेलापुर और नेरुल फ्रिंजेस। यहाँ से मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से रेसिडेंशियल डिमांड्स पहले से बढ़ रही है। चौथा है सीबीडी बेलापुर से वाशिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट से जुड़ने वाले कमर्शियल ऑफिसेस यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। पांचवा है पुष्पक नगर द्रोणागिरी, उस साइड ऑलरेडी डिमांड बूस्ट है और नए नए प्रोजेक्ट्स आने से यहाँ पे भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। खास तौर पे पुष्पक नगर में एरो सिटी और एडू सिटी ये जैसी आएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एयरपोर्ट के अलग अलग फेजेस के डेवलपमेंट के साथ, तो वहाँ पे भी डिमांड बूस्ट हो जाएगा। और एक बड़ा हिडन सेगमेंट है वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा बल्कि कार्गो ऑपरेशंस का भी ये मेगा सेंटर बना देगा। इसका सीधा फ़ायदा होगा गोदाम, ट्रांसपोर्ट हब्स और छोटे होटल्स को। दोस्तों, आप ये देखते हैं कि रिस्क फैक्टर और स्पेकुलेशन या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। देखो दोस्तों, सिर्फ सुनी सुनी बातों पर निवेश करना थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन हमेशा 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो होता है कि सबसे पहले टाइमलाइंस डिलेज। भारत में जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आमतौर पे ये देखा जाता है कि ये देरी से होते हैं। मेट्रो लाइन 8 और कोस्टल रोड के सभी फेजेस कब एक्चुअली पूरे होंगे, इसके ऊपर भी बड़ा एक टाइमलाइन का क्वेश्चन मार्क होता है। तो हमें ये वॉचफुल रहना है कि जो भी गवर्नमेंट के अपडेशंस आते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। दूसरा है कि स्पेकुलेटिव प्राइस स्पाइक्स, जैसे कोई खबर आती है तो प्रॉपर्टी रेट्स अचानक उछल जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है। हमें ये देखना है कि जो स्पेकुलेटिव प्राइस स्पाइक्स होते हैं उसको हमें केयरफुली या सीधा हमें होमवर्क करके देखना है कि एक्चुअल में कितना रेट्स और कितना प्राइस बढ़ रहा है। और तीसरा है फंडामेंटल वर्सेस हाइप। लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी पॉसिबल होगी दोस्तों जब ऑफिसेस, जॉब्स की और डिमांड भी साथ में बढ़ेगी। सिर्फ एयरपोर्ट से नहीं आती है, तो बाकी इंटरमीडिएट या इंटरकनेक्टेड सर्विसेज है उसके साथ साथ ये भी डिमांड बूस्ट होना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि तो अब सवाल है कि कहाँ निवेश करें। तो अगर आप शॉर्ट पीरियड में देख रहे हैं, जो 0 to 2 साल का पीरियड अगर आप देखते हैं, तो उल्वे, करंजड़े, पनवेल, खारघर, ये द्रोणागिरी, पुष्पक नगर, ये ऑप्शंस अच्छे हैं क्योंकि यहाँ डिमांड पहले से काफ़ी अच्छी है। और अगर आप मिड लॉन्ग टर्म तक देखते हैं 3 से 7 साल के बाद, तो पनवेल से थोड़ा अलग अलग एक्सटेंशन जो आगे निकल वाले हैं वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वाधवा के हैं, टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स हैं, गोदरेज के टाउनशिप्स हैं, हीरानंदानी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये पनवेल से 7 या 8 किलोमीटर के स्टेशन के दूरी से है। और लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल बेल्ट में भी अगर दोस्तों आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो छोटे होटल्स, गोदाम, सर्विस अपार्टमेंट्स, ये भी आप सेगमेंट्स में जा सकते हैं। और कार्गो दोनों से ही ये एयरपोर्ट लहज होगा, तो पैसेंजर और कार्गो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी रहने से आप कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हो। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि नवी मुंबई की पूरी इकोनॉमी का ये फ्यूचर है। मेट्रो लाइन 8, नवी मुंबई मेट्रो एक्सटेंशन, कोस्टल रोड और हाईवे अपग्रेड्स मिलकर इसे पूरे बेल्ट को मुंबई का अगला ग्रोथ इंजन बना दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सही जगह, सही समय और सही प्रोजेक्ट चुनना ही आपकी निवेश का असली सक्सेस देगा। तो आपको क्या लगता है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इलाका अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देखना है तो कौन सा होगा? उल्वे, पनवेल, बेलापुर? कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए, या द्रोणागिरी या पुष्पक नगर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू।